वेदाहमेतं पुरुषं महान्तं आदित्यवर्णं तमसः परस्तात् तमे विदित्वाति मृत्युमेति नान्या पन्था विद्यते अनाय। ॐ संगच्छध्वं संवदध्वं सम्वो मनांसि जानतां देवा भागं यथा पूर्वे संजानाना उपासते। प्रेम से मिलकर चलो, बोलो सभी जानी बनो, पूर्वजों की भांति तुम कर्तव्य के मानी बनो। पूर्वजों की भांति तुम कर्तव्य के मानी बनो। ओम शांति शांति शांति। प्रातः स्मरणीय वंदनीय युग पुरोधा युग दृष्टा योग ऋषि परम पूज्य गुरुदेव जी महाराज, आयुर्वेद शिरोमणि परम पूज्य आचार्य श्री जी महाराज की सूक्ष्म उपस्थिति को प्रणाम करते हुए यहाँ पर सब दिव्य आत्माएं, योगी आत्माएं जो निरंतर गुरु कार्य में, राष्ट्र कार्य में अहर्निश वर्षों वर्षों से, दशकों से लगी हुई हैं, आइए इस कर्तव्य के पथ पर हम आगे सदा बढ़ते रहें। एक प्रार्थना के साथ मैं बात आरंभ करता हूँ। वह शक्ति हमें दो दया निधे, कर्तव्य मार्ग पर डट जावें, पर सेवा पर उपकार में हम निज जीवन सफल बना जावें, पर सेवा पर उपकार में हम निज जीवन सफल। हम दीन दुखी निबलों विकलों, हम दीन दुखी निबलों विकलों के सेवक बन संताप हरें, के सेवक बन संताप हर। जो हैं अटके भूले भटके, जो हैं अटके भूले भटके, उनको तारे खुद तर जावें। वह शक्ति हमें दो दया निधे, कर्तव्य मार्ग पर छल दंभ द्वेष पाखंड झूठ, छल दंभ द्वेष पाखंड झूठ, अन्याय से निश दिन दूर रहें, अन्याय से जीवन हो शोध सरल अपना, जीवन हो शुद्ध सरल अपना, शुचि प्रेम सुधारस बरसावें। वह शक्ति हमें दो दया निधे, कर्तव्य मार्ग पर निज आन मान मर्यादा का, निज आन मान मर्यादा, प्रभु ध्यान रहे स्वाभिमान रहे, प्रभु ध्यान रहे स्वाभिमान रहे।
जिस राष्ट्र में हमने जन्म लिया, जिस राष्ट्र में हमने जन्म लिया, बलिदान उसी पर हो जावे, बलिदान उसी पर हो जावे। वह शक्ति हमें दो दया निधे, कर्तव्य मार्ग पर सेवा पर उपकार में हम निज जीवन सफल बना जावे, निज जीवन सफल बना जावे, निज जीवन सफल बना जावे। बोलिए सच्चिदानंद भगवान की। यहाँ इस पवित्र प्रांगण में दिल्ली जो देश की राजधानी है, दिल है देश का, जब जब परम पूज्य योग ऋषि स्वामी जी महाराज ने कोई बड़ा अनुष्ठान, कोई कार्य, कोई अभियान, महायज्ञ आरंभ किया तो दिल्ली सदा से ही तन मन धन से और अपार संभावनाओं को भी पार करते हुए बहुत ही अविस्मरणीय ऐतिहासिक कार्यक्रमों का संपादन सदा से करती रही। इसलिए एक बार आप सभी का जोरदार अभिनंदन। हमारे बड़े ही यशस्वी जो राज्य प्रभारी हैं, राज्य कार्यकारिणी के सदस्य हैं, जिला प्रभारी हैं, सब मिलजुल करके कार्य करते हैं। हमारे वरिष्ठों में आदरणीय गाबा जी जो निरंतर उत्साह देते रहते हैं, लगे रहते हैं। आदरणीय डॉक्टर साहब, डॉक्टर गुलिया जी जो बहुत ही सूझबूझ के साथ, समन्वय के साथ, समर्पण और श्रद्धा के साथ जो गुरु का आदेश होता है उसको हर हाल में, हर काल में पूरा करते हैं। उनके लिए भी जोरदार अभिनंदन करें। आदरणीय पवन जी जो वरिष्ठ और सबका मार्गदर्शन, जहाँ एक वरिष्ठता की बात हो या उत्तरदायित्व की बात हो या एक कार्यकर्ता की बात हो, सब में जहाँ भी जैसी आवश्यकता होती है उस महत्वपूर्ण अपने योगदान को सदा देते हैं। तो एक बार जोरदार अभिनंदन आपका भी करें। हमारे आदरणीय सुरेश जी जो बहुत ही उत्तमता से अपने कार्यभार को संभालें, जोरदार अभिनंदन करें। हमारे आदरणीय टीकाराम जी जो शिक्षा के क्षेत्र में एक बड़े यशस्वी शिक्षक के रूप में जिन्होंने हजारों शिष्यों को तैयार किया है और स्वाभिमान के साथ, एक गौरव के साथ इस भारतीय शिक्षा बोर्ड में भी अपनी भूमिका निभा रहे हैं। हमारे डॉक्टर साहब भी निभा रहे हैं। आदरणीय चंद्रकांत जी को जो आप सुन रहे थे, एक समर्पण का भाव, तो इनके लिए भी जोरदार अभिनंदन करें। मूल में यहाँ जो पूरे दिल्ली प्रांत का जो भी कार्य होता है, बहनों का हो, भाइयों का हो, सबको मिला करके एक कार्यालय की बड़ी भूमिका जो निभाते हैं, केंद्रीय कार्यालय, प्रांत का कार्यालय, ऐसे बहुत विनम्र, यशस्वी और पुरुषार्थी हमारे मनोज जी के लिए भी जोरदार अभिनंदन करें। आप सब निरंतर इस कार्य में निरत रहते हैं और ये हम सबका परम सौभाग्य। देखो, संसार में मनुष्य का जन्म लेना ही एक अपने आप में सौभाग्य की बात है। जीवन में वही लोग कुछ करके इस संसार को और घर परिवार को गौरव दे जाते हैं जो अपने उत्तरदायित्व का निर्वहन करते हैं। व्यक्ति वही है जो व्यक्ति के काम आए। व्यक्ति वही है जो अपने जीवन को तारे और संसार को भी तार दे। अभी आपके कार्य का गुणगान किया जा रहा था, सब जिले का नाम लिया, कहाँ कहाँ कितनी प्रगति है। आदरणीय सिंह साहब, आदरणीय हमारे श्याम जी सबका नाम ले रहे थे। क्यों नाम ले रहे थे? और लोगों का नाम नहीं लिया, आपका नाम ले रहे थे। क्यों? क्योंकि आपने ऐसा काम किया, ऐसा कार्य किया, ऐसी सेवा की, तभी तो आपका नाम हो रहा है।
तो अपने लिए जोरदार अभिनंदन करें। जीवन और जगत का उत्कर्ष हो तो परमात्मा ने ये सबसे बड़ा सुंदर और सबसे विराट व्यक्तित्व मनुष्य का दिया है। विराट व्यक्तित्व का धनी यह मनुष्य जो मननात् मनुष्य, मनुष्य को मनुष्य क्यों कहते हैं? क्योंकि मनन पूर्वक चिंतन पूर्वक कर्मों को जो करता है उसको मनुष्य कहते हैं। हमारे वेदों में, उपनिषदों में, दर्शनों में ये बात कही है। मत्वा कर्माणि सीव्यन्ति इति मनुष्याः, जो जान करके मान करके उसको जीता है, अपने मनसा वाचा कर्मणा स्वभाव में लाता है, वास्तव में वही मनुष्य कहलाता है। फिर मनुष्य, कई लोग बोलते हैं कि हम मनु की संतान हैं इसलिए मानव कहलाते हैं, ये भी बात है। हम ऋषियों की संतान हैं और ऋषियों की संतान होकर के हमारे जीवन में भी ऋषित्व आ जाए, हमारे जीवन में भी वह महापुरुषों का ज्ञान विज्ञान है वो आ जाए, हमारे अंदर रामत्व आ जाए, हमारे अंदर कृष्णत्व आ जाए, हमारे अंदर शिवत्व आ जाए, ऐसा कार्य योग को करके करा करके ही आ सकता है। इसलिए इस समय का जो यह काल चक्र चल रहा है, जो युग धर्म है वो योग है। योग से ही व्यक्ति निरोगी बनेगा, उपयोगी बनेगा, सहयोगी बनेगा, और संसार में कोई भी ऐसा साधन नहीं है जो आत्म कल्याण से विश्व कल्याण कर सके। और इस कल्याण के कार्य में आप सब अपनी सहभागिता निभा रहे हैं। हम चर्चा करते हैं, कभी कभी स्वतंत्रता संग्राम और महर्षि दयानंद जी के समय की बात करते हैं, हम बात करते हैं द्वापर की, सतयुग की, त्रेता की। अगर हम उस समय होते तो कितना अच्छा होता। मन में कभी विचार करिए, भगवान राम जब थे तब हम होते तो कितना अच्छा होता, भगवान कृष्ण जब थे हम होते तो कितना अच्छा होता। हम भी कुछ करते, उनका दर्शन पाते, उनके सानिध्य में हम रहते। हम स्वतंत्रता सेनानी होते जब हमारे लाखों लाखों वीर वीरांगनाओं ने अपने प्राण अर्पण किए देश के लिए, समाज के लिए, स्वतंत्रता के लिए। उस समय होते तो हम भी कुछ करते। ऐसा मन में विचार आता है कि नहीं? फांसी पर चढ़ने का अवसर मिलता, कितना गौरव होता। हम भूत की बात करते हैं जो व्यतीत हो गया, अतीत व्यतीत हो गया। हम वर्तमान को जीना सीखें और वर्तमान में आज जो ये कार्य हो रहा है, याद रखना आने वाले 100 साल, 1000 साल और भी युग युग बीत जाएंगे, हमारे घर परिवार, हमारे संसार के लोग हमको याद करेंगे कि योग की क्रांति जब हुई थी, जब सारे संसार को योग की ओर मोड़ने का कार्य योग ऋषि परम पूज्य स्वामी जी महाराज ने किया, तो स्वामी जी महाराज के साथ उनके चरणों में रह करके हमारे घर वालों ने, हमारे परिवार वालों ने भी योग के अभियान में महान योगदान दिया था। याद रखना, ये युग परिवर्तन का समय है, ये आत्म कल्याण से विश्व कल्याण का समय है, ये संपूर्ण रूपांतरण का समय चल रहा है। इसलिए अभी नहीं तो कभी नहीं, ये अवसर बार बार आता नहीं है। याद रखना, नियति सबको समय देती है, काल सबको समय देता है, लेकिन काल की चाल में जो अपनी चाल मिला देता है वो संसार को बदल के रख देता है, और जो चाल में चाल नहीं मिलाता उसका बुरा हाल हो जाता है। याद रखना, इस काल का बड़ा ही चक्र चलता है, ऐसा अवसर हमको बार बार मिलेगा नहीं। इसलिए हमको और उत्साह के साथ और प्रेरणा के साथ इस सनातन को, जो हमारी सदा ही रहने वाली यह परंपरा है, जिसके बिना इस धरा पर कुछ हो नहीं सकता। धरा, इस धाम में, इस धरा में जब तक सनातन की परंपरा है तभी तक जीवन और जगत का कल्याण होगा। आज पूरी दुनिया
वापस इधर ही आ रही है, योग को अपना रही है, आयुर्वेद को अपना रही है, हमारी संस्कृति को अपना रही है कि भारतवर्ष का जो एक ज्ञान विज्ञान है, ऋषियों की जो परंपरा है, उनकी जो दृष्टि है, उनका जो दर्शन है, उसके बिना न मन में शांति है, न तन में आरोग्यता है और न वतन में आरोग्यता आएगी। इसलिए तन मन को, वतन को यदि हमको निरोग बनाना है, उसको कल्याण से युक्त करना है, तो योग ही एक ऐसा साधन है जिसको हमको आत्मसात करना है। और इस बात का हमको सदा गौरव होना चाहिए कि हमने मनुष्य का जन्म लेकर के अपने कर्तव्य का पालन किया, तो यही सबसे बड़ी कमाई है। नहीं तो सारी कमाई धरा में धरा रह जाएगा, कुछ भी साथ में नहीं जाता। कुछ साथ में लेकर के जाते हैं क्या? कुछ भी नहीं लेकर के जाएंगे, सब धरा में धरा का धरा रह जाएगा। याद रखना, हमारी सबसे बड़ी कमाई हमारे साथ जाने वाली है, वो है पुण्य की कमाई, वो है पाप की कमाई। मन से, वाणी से और शरीर से 3 साधन है श्रेष्ठ कर्म करने के। 3 साधन है बुरे कर्म करने के। हम मन से किसी के प्रति बुरा भी सोच सकते हैं और किसी के प्रति अच्छा भी सोच सकते हैं। अच्छा सोचेंगे तो हमारे रोम रोम में उत्साह आता है। गलत यदि हम मन में सोचते हैं तो हमारे अंदर जो विष पैदा होता है वो हमारे शरीर को भी रोगी करता है, मन को रोगी करता है। हम वाणी से किसी को अच्छा बोलते हैं तो हमारे लिए अच्छा होता है, और गलत बोलते हैं तो हमारे लिए गलत होता है। इन हाथ पैरों से भी हम श्रेष्ठ कर्म करते हैं, तो हमारे साथ ये सदा ही हर पल जुड़ करके रहता है। भगवान श्री कृष्ण कहते, नहीं कश्चित क्षणमपि जातु तिष्ठत्य कर्मकृत। देखो, एक पल के लिए भी हम निरर्थक नहीं बैठ सकते, अर्थात हर पल हमारे अंदर एक गतिविधि चलती रहती है, मन से, वाणी से और शरीर से। मन, वाणी, शरीर हमारा निरंतर प्रगति की ओर चलता है यदि विवेक पूर्वक करते, और यदि हमने विवेक पूर्वक गति नहीं की तो दुर्गति प्राप्त हो जाती एक क्षण में। हम कभी भी प्रगति को प्राप्त नहीं कर सकते, उन्नति को प्राप्त नहीं कर सकते। इसलिए ये जो बीज बो रहे हैं ना, ये हमारे लिए एक फल पैदा हो रहा, हमारे लिए एक फल देने वाला, फलदायी है। कोई भी कर्म हमारा निष्फल नहीं होता। ये बात जरूर है कि हम कर्मण्येवाधिकारस्ते मां फलेषु कदाचन मां कर्म फल हेतुर्भुर्माते संगस्त्व कर्मणि। हम फल की इच्छा ना रखें, लेकिन फल तो मिलता ही मिलता है। याद रखना, हर पल फल मिलता है। क्या कहा? हर पल फल मिलता है। हर पल हम जीवन को सफल और निष्फल बनाते हैं। ये हमको स्वयं देखना पड़ेगा, जांचना पड़ेगा। तो पाप के बीज और पुण्य के बीज हम हर पल बोते हैं, पाप के बीज और पुण्य के बीज। अब उस जो बीज पड़ा है इस कर्म भूमि में, धर्म क्षेत्रे कर्म क्षेत्रे, ये धर्म क्षेत्र है, ये कर्म क्षेत्र है, इसमें जो बीज जैसा डालेगा उसको वैसा फल भोगना ही पड़ेगा। संसार की कोई ताकत उसको बचा नहीं सकती है। इसलिए जब हमको फल मिलेगा ही मिलेगा, तो फल हमको अच्छे डालने चाहिए कि गलत डालने चाहिए? अच्छे डालने चाहिए। मन में भी जो चिंतन चल रहा है, चंचलता चल रही, उसका भी फल मिलेगा, और मन में जो स्थिरता है, जो सौहार्द है, जो प्रेम है, जो करुणा है, उसका भी फल मिलेगा। इसलिए हमारा ये कर्तव्य है कि हम अपने ऋषियों के ज्ञान से, विज्ञान से युक्त होकर के अपने जीवन और जगत के कल्याण के लिए कार्य करें, परोपकार के लिए, उपकार के लिए, सुधार के लिए, उद्धार के लिए कार्य करें। हमारा जीवन नो ईगो नो इग्नोरेंस का होना चाहिए। कैसा होना चाहिए? नो ईगो नो इग्नोरेंस। अच्छा बताओ, ईगो किस बात का होना चाहिए? कोई बताए कि नहीं इसका जो है हमको। हाँ, एक बात जरूर है, कुछ लोग स्वाभिमान को अभिमान समझ लेते हैं।
घमंड समझ लेते हैं। ऐसा स्वाभिमान होना चाहिए, हम ऋषियों की संतान हैं, स्वाभिमान होना चाहिए कि हम भारतवर्ष में जन्म लिए हैं, स्वाभिमान होना चाहिए कि मनुष्य का जन्म मिला है, लेकिन अभिमान नहीं करना मैं अच्छा हूं, यह है स्वाभिमान। क्या है? स्वाभिमान। और फिर उसको गलत अर्थ में मैं ही अच्छा हूं, मेरे जैसा कोई है ही नहीं, सब मूर्ख हैं, तो ये क्या है? ये अभिमान, ये अहंकार है, ये व्यक्ति को बर्बाद कर देता है। इसलिए ये सारी समष्टि हमको सीखने को देती है। हम सबसे सीख सकते हैं, एंट से लेकर के एलिफेंट तक, हाथी या घोड़ा, कीड़ा मकोड़ा, सब से हम सीख सकते हैं, वृक्षों से सीख सकते हैं कि सब कुछ वो सेवार्थ, परमार्थ, परोपकार्थ जीवन को लगाते हैं। हम भी अपने जीवन को ऐसा ही जिएं। और 3 शब्द मेरे साथ बोलिए, सात्विक, तात्विक, वास्तविक। 3 चीजें मैंने बोला, और 3 चीजों में ही व्यक्ति धोखा खा जाता है। हम जीवन को ऐसा बनाते चले जाते हैं जहां हमारी सात्विकता क्षीण हो जाती है। खान पान में, आहार में, व्यवहार में, हमारे स्वभाव में सात्विकता नहीं रहती है, तामसिकता आ जाती है। और फिर कभी कभी इतना रजस बढ़ जाता है कि व्यक्ति का बिल्कुल पारा ही हाई हो जाता है, अहंकार इतना चढ़ जाता है सिर पर। तो हम वहां भी भूल भटक गए। सात्विकता से ही हमारे जीवन में तात्विकता आएगी, और जब तात्विक जीवन जिएंगे तो वास्तविक जीवन जिएंगे, हम बनावटी जीवन नहीं जिएंगे।